बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान राबेल शेख जी। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि राबेल आज बहुत खुश होंगी इसलिए कि कल जो उन्होंने प्रेडिक्शन की थी वो इनकी प्रेडिक्शन जो है 2 दिन से पूरी हो रही है। यानी कल पेशावर ज़ल्मी जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देने में कामयाब हो गई और यही वजह है कि आज बहुत ज़्यादा खुशी में इनका मूड भी थोड़ा सा ऑफ है। अच्छा, तो क्या कहती हैं, आपने कल प्रेडिक्ट किया था कि पेशावर ज़ल्मी जो है ना वो जीत जाएगी और जीत भी गई, तो क्या पहले तो मतलब खुशी हुई आपको? या क्योंकि पेशावर की टीम, मुल्तान की टीम और इस्लामाबाद की टीम तीनों बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आ रही है, लेकिन सबकी नज़र में बेस्ट टीम जो थी वो कोयटा थी, कराची थी और लाहौर थी। सबको लग रहा था कि अच्छे खेलेंगे, उनको जितना डिग्रेड किया जा रहा था उस टीम ने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और इनको जितना मोटिवेट किया जा रहा था इन्होंने उतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है। दिखाई। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, अपने मेहमानों का तारुफ आपसे, यानी अपनी जो हमारी मेहमान शख्सियत मौजूद है उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, तजिया भी बहुत अच्छा करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आगा साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साबिर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। खैरियत से हैं सर? खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। क्या कहते हैं कल का जो मैच था, जो कि बारिश की वजह से 15 ओवर्स तक का मैच मुख्तसर किया गया और उसके बाद फिर जो है वो हालांकि पेशावर ज़ल्मी ने एक अच्छा टोटल दिया, 15 ओवर्स के लिहाज से बुरे रन्स नहीं थे, लेकिन ये कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है कहीं पे भी हमें कम्पीट भी करते हुए नहीं नजर आई। क्या कहते हैं? और साहब, सबसे पहले तो जो मैनेजमेंट है, जो ग्राउंड स्टाफ है इस्लामाबाद पिंडी स्टेडियम का, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतनी हैवी रेंज के बाद उन्होंने जो है ना इस मैच को जो है ना प्लेबल बनाया और जो है ना ग्राउंड की कंडीशन को उन्होंने इतना अच्छा जो है ना ड्राई रखा। पिच बहुत अच्छी प्रोड्यूस की, हालांकि आसान नहीं होता, इतनी बारिश हो रही हो तो अच्छी आप पिच प्रोड्यूस करो, लेकिन हमने देखा कि इतने रन्स बने जिसका जो है ना क्रेडिट उनको जाता है, उनको सराहना चाहिए। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है हमारे कल के मैच की, तो नो डाउट पेशावर ज़ल्मी ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, उन्हें बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। इससे पिछले मैच में हमने देखा था पेशावर ज़ल्मी के मैच में कि शोएब मलिक ने जो है ना 64 रन बनाए थे, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने और वो उनका कमबैक था और उन्होंने इसी तरह से अपनी अच्छी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए कल फिर उन्होंने 54 रन बनाए, जो कि एक उनकी फाउंडेशन बनाई अपनी टीम के लिए कि वो इतना बड़ा टारगेट रखें। 15 ओवर का मैच 172 बहुत बहुत बड़ा टारगेट था, जिसको वो उन्होंने काफ़ी शुरू से जो है स्ट्रगल करते हुए नजर आए कोयटा के ग्लैडिएटर वाले। कोयटा ग्लैडिएटर फ्रॉम द फर्स्ट बॉल बिल्कुल ही जो है ना आउट ऑफ सॉर्ट्स लगे मुझे। बहुत अफसोस हुआ, हालांकि मेरी फेवरेट टीम है, मैं उन्हें सपोर्ट करता हूं, लेकिन जिस तरह से वो लोग खेल रहे हैं, जो उनकी अप्रोच है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगती कि एक चैंपियन टीम की है कि जो अपना टाइटल डिफेंड कर रही है। बॉलिंग के अंदर बारहा हर मैच में वो सेम गलतियां कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल कर रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सरफराज बजाय इसके कि कैप्टन जो है वो मुश्किल औकात में, जब वक्त मुश्किल होता है उस वक्त खुद सामने फ्रंट से लीड करता है, कैप्टन हमें सबसे पीछे नजर आ रहा है। क्या वजह है? कल भी बहुत लेट बैटिंग करने के लिए अहमद शहजाद को पहले बैटिंग करने के लिए भेज दिया गया और उसके बाद खुद लेट बैटिंग करने के लिए आए और जल्द ही आउट होकर पवेलियन में वापस भी चले गए। जी देखें, सरफराज का जो रोल है वो उनको जो है ना एग्रेसिव होना पड़ेगा, उनको अपने लिए अपने ऊपर जो है ना जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हालांकि एक उनके बारे में एक सबका जो है ना एक है कि वो जो है बड़े शॉट्स नहीं खेलते, जो कि सच्ची बात है। वो प्लेसमेंट्स और टाइमिंग के ऊपर ज्यादा रिलाइज करते हैं। सरफराज का देखा बिल्कुल वो तो जो ना डिसहार्टेड लगे, वो बिल्कुल ऐसे जब वो आए थे खेलने तो ही ऐसा लग रहा था कि जो ना ये मैच को गिव अप कर चुके हैं। कोई उनकी प्लानिंग नहीं थी, कोई उन्होंने जो है ना उसके लिए तैयारी नहीं लग रही थी, मतलब बिल्कुल ही जो है ना वो दिमाग से भी खाली लग रहे थे और जो है ना हार चुके थे मैच। जिस तरह से उन्होंने क्रॉस मार दिया स्लोअर वन को, इस तरह से जो है वन को जिस तरह क्रॉस बैट से खेले और फिर मिस करते हुए जिस तरह बोल्ड हुए, तो बड़ी अजीब सी बात नजर आई। खैर आपसे आगा साहब मजीद बात करते हैं। यहाँ एक बात हम नाजरीन को बताना चाहेंगे और वो बात यह है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी हिदायत पर जो ब्रांचेस या जो बैंक्स हज एप्लीकेशंस ले रहे हैं उनको खोलने की हिदायत की गई है, जिसके तहत एमसीबी जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, यानी एमसीबी बैंक जो है उसने ये ऐलान किया है कि सैटरडे और संडे को तमाम ब्रांचेस जो हैं वो
खोली जाएंगी जहां पे हज की एप्लीकेशंस जो हैं, हज दरखास्तें ली जा रही हैं। एक बड़ा कदम है, प्रोफेशनलिज्म शो हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वक्त कम है, ज़्यादातर लोगों को हज एप्लीकेशंस जो हैं वो सबमिट करानी है। तो इस पे ख़ास तौर पे एक तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी कि उन्होंने कम से कम ये इनिशिएटिव लिया कि बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो सैटरडे और संडे को ब्रांचेस खोलें, और साथ ही साथ स्पेशल थैंक्स है एमसीबी बैंक के स्टाफ को, क्योंकि जाहिर सी बात है अपनी छुट्टी का दिन कुर्बान करके वो आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और ब्रांचेस खोली जा रही हैं और ये हज एप्लीकेशंस जो हैं ये रिसीव की जाएंगी। तो बड़ी बात है, इस किस्म का प्रोफेशनलिज्म हमेशा माजी में नहीं नज़र आया है, लेकिन अब वक्त कम है, इसलिए ये ख़ास तौर पे इंसेंटिव दिया गया है लोगों के लिए कि अगर वो सैटरडे या संडे को हज दरखास्तें जमा कराना चाहें तो एमसीबी बैंक की ब्रांचेस जो हैं वो खुली हुई होंगी, और वहाँ पे ये हज दरखास्तें जो हैं ये वीकेंड पे भी, यानी वीक के आखिर में भी जमा कराई जा सकती हैं। जी अच्छा, अब कुछ बात करते हैं। राबिल, क्या कहती हैं सरफराज के हवाले से, कैसी आपको परफॉर्मेंस लग रही है सरफराज की? सरफराज को ऐसा लग रहा था कि मैच हो गए नहीं शायद बारिश की वजह से, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्लानिंग ही नहीं हुई वाली बात, और बड़ा रेडी नहीं थे जैसे मैच है ही नहीं आज, और एकदम से हो गया कुछ, तो उनको समझ ही नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना, कोई प्री प्लान नहीं था, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। तो अच्छा, सरफराज साहब ने धोखा दे दिया। हालांकि कहा जाता है सरफराज धोखा नहीं देगा। अगर क्या समझते हैं आप, इसकी जगह लाला होते तो आपकी तो फेवरेट प्लेयर ही लाला है मेरे ख्याल में। वो उनको तो प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो जब भी आते हैं तो वो उनका उसी टाइम प्लान हो जाता है, पता लग जाता है, या तो ये उड़ा देंगे या खुद उड़ जाएंगे या बाकियों को उड़ा देंगे। तो वो लाला का तो कोई कंपैरिजन है ही, कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल फेवरेट है सबके लाला, कोई शक नहीं है इसमें। अच्छा नाज़रीन, आपको पॉइंट्स टेबल की जो पोजीशन है वो भी बताने जाएंगे टीम्स की, हम आपको चाहेंगे कि बताएं। अगर कार्ड तैयार है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल है उसमें कुछ चेंजेस आई हैं कल के मैच के बाद। ख़ासतौर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की जो टीमें हैं उनमें काफ़ी चेंजेस आई हैं। पहले नंबर पे बदस्तूर मुल्तान सुल्तान्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं 5 मैचेस खेलने के बाद 8 पॉइंट से 4 मैच जीतने की वजह से ये मुल्तान सुल्तान नंबर 1 की पोजीशन पे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब दूसरे नंबर पर हैं, 7 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, 1 बराबर रहा है और इनके हैं 7 पॉइंट्स। पेशावर ज़ल्मी तीसरी पोजीशन ग्रैब करने में कामयाब हुए हैं और 7 मैचेस खेलने के बाद 3 जीते, 3 हारे, 1 बराबर रहा, 7 पॉइंट्स के साथ पेशावर ज़ल्मी तीसरी पोजीशन पे। कराची किंग्स बदस्तूर चौथी पोजीशन पर मौजूद हैं और 5 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, 6 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पे। कोयटा ग्लैडिएटर्स अब 5वीं पोजीशन पर आ गए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है 7 मैच खेलने के बाद 3 मैचेस जीतने में कामयाब हुई है, 4 मैचेस हारे हैं और 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पे। और लाहौर कलंदर्स 5 मैचेस खेलने के बाद 1 मैच इन्होंने जीता है, 4 मैच हारे हैं, 2 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पे। लेकिन लाहौर कलंदर्स ने भी मैचेस कम खेले हैं, यानी अगर देखा जाए तो 5 मैचेस सिर्फ खेले हैं। बाकी 3 टीमें ऐसी हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स, जो 7-7 मैचेस अपने पूल में खेल चुकी हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब तमाम टीमें 7 मैचेस के लेवल पे आ जाएंगी तो शायद स्कोर बोर्ड की पोजीशन या पॉइंट्स टेबल की पोजीशन कुछ और हो जाए। अब आगा साहब आपसे जानना चाहेंगे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को टीम में क्या करना चाहिए सर? वो तो पूरी की पूरी टीम एक तो जेल नहीं नज़र आ रही। जो कोयटा की टीम में हमेशा से ये कहा जाता था कि टीम वर्क नज़र आता था, लोग अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते थे। यहाँ ना तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है ना टीम वर्क है, क्या कहते हैं आप? जी डॉक्टर साहब, जो जेलिंग इन ऑफ द टीम होती है वो कतई तौर पर नज़र नहीं आई है सिवाय शुरू के 2 मैचेस के अंदर, और जिसका काफ़ी जो है ना फुकदान पाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि खाली सरफराज ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं वो सारे प्रोफेशनल्स हैं, अपने अपने जो है ना नाम बना चुके हैं, परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं, सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा जो इनकी मैनेजमेंट है जिसके अंदर इनके मेंटोर हैं विव रिचर्ड्स, उनका काफ़ी जो है ना रोल रहा है पिछले PSL में। उनका भी कुछ ऐसा कोई खतर खा जो ना कैरेक्टर जो ना नज़र नहीं आ रहा। मोइन भाई हैं, मोइन भाई एक अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके बॉलिंग कोच हैं अब्दुल रज़ाक, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो अपने बॉलर्स को क्या बता रहे हैं या बॉलर्स उनकी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। मुल्तान के ख़िलाफ़, लाहौर के ख़िलाफ़ और कल पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ जिस तरह से उनके बॉलर्स की पिटाई हुई है,
सिनेरियो पे वो बॉलिंग करते रहे, एक ही मेथड से शॉर्ट ऑफ लेंथ, पीछे बॉल, पेस को यूज़ कर रहे हैं, वेरिएशन नज़र नहीं आई, यॉर्कर्स नज़र नहीं आए, तो उनको चाहिए कि इसके ऊपर काम करें। अब बॉलर अपनी मर्जी से बॉल करेगा चारों तरफ, बैट्समैन उसको जो है ना हर ओवर में 10-10 12 रन बनाएगा। हम देख रहे थे कल सरफराज जो है वो काफ़ी ओवर एग्रेसिव हो रहे थे, क्योंकि जो वो टारगेट दे रहे थे स्पेशली सोहेल खान को, वो बॉल नहीं कर रहे थे, और वो हर बॉल के बाद उनके बाद भाग भाग के जा रहे थे कि ये करो वो करो, और एक उसके ऊपर एक मीम भी चल रही है, आपने देखा हो तो काफी जो है ना सरफराज को जो है ना उस तरह की बॉलर से सपोर्ट नहीं मिल रही जिस तरह से पिछले सीजन में मिलती रही है। बैटिंग में बिल्कुल ही जो है ना कोलैबोरेशन नजर नहीं आ रही, बैटिंग उनकी टोटल फ्लॉप जा रही है। देखिए अहमद शहजाद को उन्होंने दोबारा इंडक्ट किया ये सोच के कि भाई इसको रेस्ट दिया है तो ये आके परफॉर्म करेगा जैसा पिछले सीजन में हुआ था, लेकिन उन्होंने 17 बॉलों में 10 रन बनाए डॉक्टर साहब। बिल्कुल इतने फास्ट फॉर्मेट में इतनी एडवांस क्रिकेट हो गई है, स्पेशली बैटिंग, और 15 ओवर के गेम में अगर आप 17 बॉलें इस्तेमाल कर लेंगे और सिर्फ 10 रन बनाएंगे तो फिर जो मार्जिन आप देखें खाली 30 रन का है। अगर उन 17 बॉलों में उन्होंने 30 से 35 रन बनाए होते, 2-4 बाउंड्रियां लगाई होती, एक आध और कोई प्लेयर चल जाता, तो 15 ओवर में टारगेट अचीवेबल था। फिर आउट होता है तो फिर आउट के पीछे एक आउट, 2 आउट, 3 आउट, अब 7-8 ओवर रह जाए तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि आजम खान जो कि बिल्कुल यंगस्टर हैं, अच्छा उन्होंने अपना टैलेंट शो किया है कि वो आके जो है ना मैच जिता देंगे, 20-25 बॉलों में जो है ना 50-60 कर देंगे, या कि बैन कटिंग वो जो परफॉर्मेंसेज हैं उनकी वो हर मैच में रिपीट करते रहेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। हर प्लेयर को जो है ना हर मैच में हर प्लेयर नहीं चल सकता, कभी कभी ऐसा होता है कि शेन वॉटसन ने सिर्फ एक मैच में रन्स किए हैं, 80 किए, वो भी दैट एंडेड अप ऑन अ लूजिंग कॉज। उनको चाहिए कि थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, डीप जाए मैच के अंदर। जेसन रॉय हैज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट सो फार, हालांकि वो वर्ल्ड रिनोन है इस फॉर्मेट के लिए, काफी एक्सप्लोसिव प्लेयर माने जाते हैं, 7वां मैच खेल रहे हैं और अभी तक तो उनके ऊपर ड्यू थे रन्स, तो काफी चीजें करने चाहिए थे रॉय को, काफी चीजें उनको देखनी पड़ेंगी। कोयटा वॉटसन ने थोड़ा परफॉर्म किया, नो डाउट शेन वॉटसन नजर आए, लेकिन बाकी प्लेयर्स शायद परफॉर्म नहीं कर सके। अच्छा, यहाँ हम लाहौर की वेदर रिपोर्ट भी बताना चाहेंगे। लाहौर में इस वक्त मौसम की क्या पोजीशन है वो आपको दिखाते हैं, साथ साथ ये भी बताते चलें कि मैच जो कि 7 बजे शुरू होना था, जाहिर सी बात है बारिशों की वजह से और नमी की वजह से ये मैच 1 घंटा ताखीर से शुरू होगा, यानी अब मैच 8 बजे शुरू किया जाएगा। अभी चूंकि वक्त है इसलिए ओवर्स कम नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा 8 बजे के बाद अगर मैच मजीद आगे करना पड़ा तो फिर ये भी इम्कान है कि ओवर्स भी शायद लिमिटेड हो जाएं, जिस तरह हमने कल के मैच में देखा। लाहौर के हवाले से आपको बताते चलें कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इस वक्त, यानी ये टेम्परेचर रात 10 बजे तक रहेगा। 10 बजे रात के 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। 12 बजे से कुछ बारिश का इम्कान है, यानी मैच जो भी होना है ये 11 साढ़े 11 बजे ख़त्म कर लेना पड़ेगा, अदरवाइज बारिश जो है वो मैच को मुतासर कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हवा में नमी के तनासुब की, तो तकरीबन 79% यानी 79% ह्यूमिडिटी है और 40% चांसेस ऑफ रेन हैं। हवाएं भी चल रही हैं, 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। यानी मौसम देखा जाए तो ओवरऑल यानी खुश्क मौसम तो इसे नहीं कह सकते, इसलिए पिच के सूखने में भी टाइम लगेगा। आउटफील्ड भी अगर कुछ गीली रहेगी तो बॉलर्स को भी प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा ड्यू फैक्टर जो है ना वो भी यहाँ पे काउंट करेगा, तो ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी। उसके बाद ही जो टॉस जीतने वाली टीम है उसको ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रख के ही फैसला करना पड़ेगा कि डिसीजन क्या लेना है, क्योंकि हम अब ये देख रहे हैं कि पहले चेस करना आसान हो रहा था, लेकिन कल के मैच को देखने के बाद ये लगा कि चेस करना भी मुश्किल हो सकता है अगर कोई अच्छा स्कोर सामने आ जाए तो। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, अजान ब्रेक है, अजान ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम, और मैं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं राबिल शेख सी। हम प्रोग्राम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे क्वेटा और पेशावर के मैच के हवाले से, यानी क्या वजूहत हैं कि क्वेटा भी अब विनिंग परफॉर्मेंस वाली टीम नहीं रही है, यानी विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, क्या फ्लॉज हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आगा साबिर साहब, जिनसे हम मजीद जानना चाहेंगे। आगा साहब, क्या कहते हैं, बॉलिंग फ्लॉज हैं या
बैटिंग फ्लॉज हैं, क्या वजह क्या है, या ओवरऑल बस कुछ जीतने की का जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो लैकिंग है, क्या है सर? इतनी अच्छी टीम, यानी अगर ये कहा जाए कि पहले पीएसएल से जो सबसे अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, सर कब लेना या ना लेना वो एक और बात होती है। वो तो आपको पता है 20 ओवर के मैच में जो है ना, उस दिन वो वक्त वो घंटा जिस टीम के लिए अच्छा वो जीत सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी बैलेंस टीम, प्रोफेशनल्स की टीम से क्या हो गया सर एकदम? मुझे लगता है कि बिल्कुल ही इन्होंने अपना जो प्लॉट है वो लॉस्ट कर दिया है। अब फिगर आउट नहीं कर पा रहे क्या हो रहा था। जो मैचेस ये लोग खेले जीते कराची के अंदर, वो एक ऐसे फ्लो में खेले, सारी चीजें इनके हिसाब से हो गई तो ये लोग मैच जीत गए। लेकिन जब थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर हुई हैं चीजें, स्पेशली बॉलिंग और फील्डिंग और ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर बैटिंग इनकी, तो ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और फिर इसलिए जो है ना इनको प्रॉब्लम हो रही है। बैक टू बैक मैचेस हैं, थोड़ा सा इनके साथ ड्रॉबैक है डॉक्टर साहब के। ये एक वाहिद टीम है कि जिसकी जो शेड्यूलिंग है बहुत टफ है। इनको एक मैच मुल्तान में देते हैं, दूसरा इस्लामाबाद, फिर कहते हैं जी चलो बैग उठाओ लाहौर जाओ, लाहौर का मैच खेलो, फिर इस्लामाबाद आओ, तो ये भी काफी डिस्टर्बिंग होता है इनके लिए। काफी टीमें जो हैं उनकी बेस बनी हुई है कि 3 मैच इधर खेलो, 2 इधर खेलो, 3 इधर खेलो। आज कराची की टीम जो है लाहौर में मैच खेल रही है, लेकिन 3 दिन के बाद खेल रही है ना, कितना उनके पास टाइम है रिलैक्स करने का, अपना प्रैक्टिस करने का, सब चीजें। वेयरएज क्वेटा ग्लैडिएटर इज ऑन द कंटिन्यूअस मूव। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल हम इसको एक्सक्यूज नहीं बना सकते। अब उनके पास टाइम है, थोड़ा सा सोचे कि अगले 3 मैचों में से उनको डेफिनेटली 2 मैचेस जीतने हैं इफ दे वांट टू फिनिश ऑन द एक मैच में जिसमें बाकायदा पाक फिजाइया के स्पेशल तैयारे में वो मुल्तान गए, वहां तो समझ में आता है कि मैच खेलने के बाद रात में ट्रैवल करना, अगले दिन पहला मैच पढ़ना, वो तो बात ठीक है। उसके अलावा तो एक्सक्यूज ट्रैवलिंग को, इट्स ऑल मेंटल। जब stress. एक चीज आपके जहन में आ जाए ना, तो फिर आप उसको जो है ना वो कैरी करते रहते हैं। आप कितनी जल्दी उसको अपने माइंड से निकाल के अपनी जॉब पे फोकस होते हैं, या उसको आप कैरी करके बर्डन बना लेते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। ये मैनेजमेंट का काम है कि प्लेयर्स को मोटिवेट रखें, उनको बताएं। टूर्नामेंट से पहले ये समझा जा रहा था कि सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रहेगी कि इस टूर्नामेंट के बाद उनको वापस टीम में न सिर्फ बुलाया जाएगा बल्कि शायद कप्तानी भी दे दी जाए। लेकिन द कैप्टन इज ओनली एज गुड एज हिज टीम। मुझे उनकी टीम के जो प्लेयर्स हैं, जो मेन प्लेयर्स हैं, जो कोर प्लेयर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज ही नजर नहीं आ रही। अहमद शहजाद के ऊपर बहुत ज्यादा बैकिंग कर रहे थे, उनकी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। फिर उनका जो एक स्ट्राइक बॉलर था नसीम शाह, अच्छी बॉलिंग कर रहा था, वो इंजर्ड हो गया। आज उसका जो है ना टखने के ऊपर जो है ना स्प्रेन डॉक्टर ने बताया है, 1 हफ्ते का उसको जो है ना रेस्ट बोला है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कैप्टन के सर के ऊपर। तो सरफराज नो डाउट उनको बहुत ज़रूरी है, अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम में कमबैक करें, जैसा हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह हक साहब ने भी कहा कि जो ना उनके लिए पीएसएल है परफॉर्म करने के लिए, और शुरू के मैचेस में उन्होंने अपनी इंटेंट को शो भी किया। लेकिन समहाउ जिस तरह से अब उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, तो डेफिनेटली बर्डन उनके ऊपर आ रहा है, और जो नजर आ रहा है उनकी परफॉर्मेंस पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। कोयटा में ज्यादातर जो है क्रिकेटर्स वो कराची से हैं, तो कराची में अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब कहीं बाहर जाते हैं तो वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो क्या होम ग्राउंड का इनको फ़ायदा है, लेकिन बाहर जाके वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये बड़ी टेक्निकल बात की है राबिल ने कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच अगर कराची में हो तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है, बड़े बड़े स्कोर्स जो है वो चेस कर जाते हैं। मैं काफ़ी हद तक आपकी बात से एग्री करूंगा, क्योंकि जो मैचेस कोयटा ग्लैडिएटर ने कराची में खेले, जो क्राउड का सपोर्ट था वो अमेजिंग, बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। उनको जो है ना कोयटा ग्लैडिएटर को जो है ना बैक किया है क्राउड ने। तो समवेयर आप कह सकते हैं कि ऐसा है। ऐसा नहीं है कि कोयटा ग्लैडिएटर को बाहर जाके सपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन दूसरे ग्राउंड्स के अंदर इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर में शायद उनके जो होम क्राउड था उन्होंने उसको ज़्यादा सपोर्ट किया। बट गिवन दैट ये जितने भी ग्राउंड्स हैं हमारे होम ग्राउंड्स हैं, साल साल हम इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर खेलते हैं, इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर ये प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। और जो ओवरसीज प्रोफेशनल हैं उनके लिए तो कराची का मुल्तान के एक ही जैसा है। तो मैं नहीं समझता कि ये ऐसी जो है ना कोई ऐसी बात है। प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उनको परफॉर्म करना होगा। और देखें, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। आप उसी जो है ना एक ही जो है ना डगर पे चले हुए हैं जी, आपने टॉस जीता पहले फील्डिंग कर ली, टॉस जीता पहले फील्डिंग कर ली। वो भाई आपके पास इतने जो है ना पावर हाउस ऑफ बैटिंग है, उनको एक फ्री ऑफ माइंड से तो बैटिंग करने दो। पावर हाउस ऑफ बैटिंग है, लेकिन फिर भी 30 रन से हारना। देखें, जैसे मैंने आपको स्टैट्स बताए, 17 बॉलों में अगर उनका 3 नंबर का बैट्समैन 10 रन बनाएगा तो एवरेज जो है जो 10-11 का, विच इज़ वेरी अचीवेबल,
जाके जो है ना 15-16 पे जंप कर जाएगा विद इन 2 ओवर्स, और वही 17 बॉलों पे आप देखें लड़के 35-40-30 रन बनाते हैं, तो वो विनिंग मार्जिन वहां से कम हो जाता है। तो वही बात है, अगर इसी 17 गेंदों पे अगर 40 रन बन जाते तो टीम जीत चुकी होती, टीम जीत जाती। सिर्फ बिल्कुल 30 रन का मसला था ना। बिल्कुल, और फिर एक मोमेंटम आया था ना। वहाब रियाज की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? कल तो माशाल्लाह हैट्रिक करने जा रहे थे सारे। मैं बिल्कुल उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। मैंने पहले जो है ना उनकी जो परफॉर्मेंस थी एज अ कैप्टन, जो पहला मैच खेले वो 2 ओवर में 25 रन दिए, मैच भी हार गई उनकी टीम, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल कमबैक किया है, ही लेड इट फ्रॉम द फ्रंट, बहुत अच्छा उनका एटीट्यूड नजर आया, गेम पे फोकस थे, प्लान्स उनके सारे बहुत अच्छे एग्जीक्यूट हो रहे थे, बॉलिंग बहुत अच्छी की, तो हेड्स ऑफ। हालांकि एवरीथिंग इज नॉट वेल इन द ज़ल्मी कैंप। आप देख सकते हैं कि उन्होंने पहले जो है डैरेन सैमी, जो कि उनके प्रूवन मैच विनर और कैप्टन और एक एम्बेसडर की तरह से थे, उनको ड्रॉप किया, उन्होंने ट्वीट किया, फिर जो है ना बाद में उनको एज अ कोच लेकर आए। जी हाँ, तो ये सारी चीजें होने के बावजूद इतनी परफेक्ट परफॉर्मेंस पुट अप करना इतने क्रंच मैच में, हेड्स ऑफ टू ज़ल्मी। कैप्टनसी भी संभाली, बॉलिंग भी अच्छी की, और अगर मैं ये कहूं कि कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मेजर विकेटें, यानी जो मैच टर्नर था ना जिसमें 2 विकेटें उन्होंने निकाली हैं, तो दोनों नए बैट्समैन जब आए हैं मतलब उसके ऊपर स्ट्राइक पे, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। विकेट लेता है बॉलर T20 में जब वो बैट्समैन को फ्रस्ट्रेट करता है। अगर आप उसके जोन में बॉल करते रहोगे तो आपको चौके छक्के मारता रहेगा। उन्होंने उसको सेटअप किया, उन्होंने ना उसको पुल मारने दिए, ना ड्राइव, ना विड दी, आखिर को आके उसको क्रॉस बैट शॉट्स खेलने पड़े। तो बॉलर की ये जॉब है कि आप इतना प्रेशर एक्सर्ट करें बैट्समैन के ऊपर कि वो गलती करने में मजबूर हो जाए, और जैसा उन्होंने कल करके दिखाया, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, उनके लिए गुड लक एंड कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल, अब कैप्टनसी भी अच्छी कर रहे हैं, और अब देखने ये होगा कि इस नए कोच के साथ जो पहले उनके कैप्टन थे उनके साथ, वैसे मुझे तो विनिंग कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी लग रही है, टीम में एक स्पार्क नजर आएगी। कैप्टन भी देखें एक ऐसी फिगर होता है जो कि पूरी टीम को लेके चलता है। और शोएब मलिक की बात करना चाहूंगा यहाँ पे डॉक्टर साहब, 1999 में उनका डेब्यू हुआ था। इट्स बीन 21 ईयर्स सिंस ही इज बीन प्लेइंग प्रोफेशनल क्रिकेट, और क्या वो अपने आप को कैरी करते हैं। उनकी फिटनेस देखें, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, शॉट की एग्जीक्यूशन। मेरे साथ PIA में खेले हैं काफी अरसे, हमने 4 डे क्रिकेट, 1 डे क्रिकेट, T20 का फाइनल खेला। जिस तरह से मोटिवेट करते हैं, और आज भी उनको देखते हैं इस तरह से खेलते हुए, परफॉर्म करते हुए, तो बहुत खुशी होती है। इस तरह के प्लेयर्स से हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि किस तरह से अपने आप को कैरी करना है, किस तरह से परफॉर्म करना है, और हाई एम होना चाहिए। सर, उनके शोएब मलिक के काफ़ी, हालांकि अगर देखा जाए तो बैक पैचेस आए हैं, कैप्टनसी से हटना, बाकी चीज़ें होना, फिर भी अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो एक कांस्टेंट रखे हुए हैं। कभी थोड़ी बहुत अगर ट्रू प्रोफेशनल जो होता है उसके ऊपर यही चीज की जिम्मेदारी आती है कि वो अपने आप को कैरी कैसे कर रहा है, कहाँ खेलकर कितना परफॉर्म कर रहा है, अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल कर रहा है, और वो उन्होंने प्रूव किया है हर जगह, हर लीग के अंदर। CPL के बेस्ट ऑलराउंडर हैं, सबसे ज्यादा 50s बनाई सानिया भाभी का भी थोड़ा सा इसमें किरदार, इसलिए वो भी स्पोर्ट्स वुमन है जी, तो वो शायद थोड़ा सा देखें ये बात, शोएब मलिक को ना बकअप करके चलती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर। ये बात अपने हल्के में हम ये बात करते रहे कि देखें जब से उनकी शादी हुई है, उनकी जो लीग है ना वो टोटली डिफरेंट हो गई है। जिन लोगों के साथ वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, सानिया मिर्जा हरसेल्फ, इतनी बड़ी लेजेंड है, आइकन है टेनिस की, तो वो जो उनका जो माइंड सेट है वो बहुत ऊपर चला गया है। वो कड़ाइयाँ शड़ाइयाँ और नहीं खाते, वो जो है ना बहुत मेंटेन करके चलते हैं, अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल करते हैं। और सर अब कल के जो आज का मैच है, सॉरी, उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहते हैं कि ये जो आज का मैच है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का, तो मुल्तान सुल्तान सर नंबर 1 टीम है इस वक्त पॉइंट टेबल पे, मुल्तान सुल्तान या कराची किंग्स? देखें मुल्तान सुल्तान जरूर नंबर 1 टीम है, लेकिन इस मैच के बाद जॉइंट टॉप हो जाएगी कराची उनके साथ 8 पॉइंट पे 6 मैच खेल के। अच्छा, क्योंकि मुल्तान सुल्तान आज मैच हार जाएगी, कराची किंग्स मैच जीत रही है, उनकी बॉलिंग बहुत फॉर्म में आ गई है। आमिर ने जिस तरह से बॉलिंग की है पिछले मैच में, शुरू में उन्होंने उनको स्ट्राइक दिलवाए, आउट किए, रन नहीं दिए, बहुत ही जबरदस्त बात है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, कराची के लिए। कराची किंग्स आ जाएगी। शर्जील बहुत अच्छी फॉर्म में है, हालांकि अनलकी रहे पिछले मैच में, बाबर आजम ने बहुत शानदार इनिंग खेली। एलेक्स हेल्स जिस तरह से वहाँ के टाइम जाया किए बगैर आते चौके छक्के मार रहे हैं, स्ट्राइक रेट उनका 170 है। मुझे लगता है कि जो ना कराची किंग्स आज रात को जी हाँ, प्रोवाइडेड अगर हुआ तो बेहतर, अगर होता, वरना एग्जैक्टली दो को अगर 1 पॉइंट मिल जाता तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ना, 3 पॉइंट टेबल सेम रहेगा। रावेल, आप क्या कहती हैं, कराची किंग्स या मुल्तान सुल्तान? ये बहुत मुश्किल डिसीजन आपका वैसे रिवायत अगर देखी जाए तो आपको मुल्तान सुल्तान क्या
रहना चाहिए हाँ, अगर ये तो कराची मैं बता किंग्स रही पे हूँ, मुझे लग बोल रहा है रहे हैं। कराची किंग्स की टीम वाकई अच्छी है, लेकिन डेफिनेटली लाला उधर है और टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मेरा ख्याल से मुल्तान सुल्तान, बस वो लाला आ गए, कहीं लाला आ जाते हैं, कहीं पेशावर ज़ल्मी आ गया, कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये कराची लेकिन आज किंग, का डिसीजन जो है ना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम दोनों 3 टीमों टीम के जो साथ है हैं। वो- लाहौर कलंदर इसलिए कि मेडिकैम उसकी जो है ना पार्टनर्स हैं, कराची किंग्स इसलिए कि वो कराची के नाम की टीम है, और कोयटा ग्लैडिएटर्स इसलिए अच्छा, जो बाकी कि 3 टीम्स हैं कोयटा वो ग्लैडिएटर्स में सारे जो प्लेयर्स हैं वो तो कराची के। बाकी की 3 टीम्स रहेगी। बाकी की 3 टीम से उनके देखते से हैं, आपकी साथ भी टीम में हमारी से कोई दुआएं जीतता है या मेरी हैं, टीम में से लेकिन कोई चले जीतता है। बहरहाल आपने अपनी राय दी, कल इस पे बात करेंगे। आगा साबिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बहुत अच्छा तज्जिया आपने दी। आप देखेंगे कल के मैच के बाद की क्या, यानी आज के मैच के बाद देखेंगे कल का जो हम प्रोग्राम करेंगे कि क्या नताइज आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, बल्कि साथ साथ मेरी साथी मेज़बान राबिल को भी इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।